आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हिंदी यानी लैंग्वेज पेपर जो आपका हिंदी था उसमें बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, किस प्रकार से, किस टाइप से, किस लेवल में पूछा जाता है, वो सारा मैंने आपको कवर करवा दिया। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैंने टेलीग्राम में भी PDF दे दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट जो जुड़े हुए थे या फिर बाद में जुड़े उन्हें PDF मिल चुका है। तो जो भी नए व्यूअर है जल्दी से जुड़िए। ठीक है, मैं यही आपको बताऊंगा और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप यानी नेक्स्ट टॉपिक, रिक्त स्थान जो होता है ना उसमें कैसे हम लोगों को खेल खेलना है। आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ये सारे क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन है, हूबहू वही क्वेश्चन है, आपको मैं यहाँ पर समझाते जाऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत ही आसान यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करे रहोगे या फिर आप कम से कम वीडियो लेक्चर या उसका लेसन लिए रहोगे बुक से भी, तो 100% एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बन जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं इसको पढ़ोगे, वीडियो को स्किप कर दोगे, पूरा नहीं देखोगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप हिंदी में भी नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, इसकी गारंटी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 14 तक निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए हुए यानी ऑप्शन दिए हुए, तो उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है। माता जी को खाली जगह क्या करना चाहिए, परिणाम या फिर प्रमाण या फिर प्रमाण या फिर प्रणाम। तो भाई ये किसको पता नहीं है, सिंपल है ना। तो माता जी को ऑप्शन नंबर डी प्रणाम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, और आप वीडियो में बने रहिए। तकरीबन मैं आपको 50+ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रिक्त स्थान में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहता है उन्हें किसी दूसरे के कार्य से खाली जगह नहीं करना चाहिए। अगर आपको संतुष्टि चाहिए, जैसे कि आप विद्यार्थी हो, आपका अगर 90% रिजल्ट आया बोर्ड एग्जाम में और आपका फ्रेंड है उसका 91% आया रिजल्ट, तो भाई दोनों टॉपर हो। ठीक है, दोनों टॉपर हो, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होगा। क्यों संतुष्टि नहीं होगा? क्योंकि आपके फ्रेंड ने 1% ज़्यादा नंबर ले आया, 1% के कारण आपको संतुष्टि नहीं होगा। तो संतुष्टि करने के लिए क्या करना होगा आपको, के लिए आपको दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना होगा। ठीक है, कंपेयर, तुलना नहीं करना होगा, नफरत नहीं करना होगा। आपको ये सोचना होगा भाई 90% मेरा बहुत ही अच्छा प्रतिशत है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ भी तो वाक्य है कि जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहता है उन्हें किसी दूसरे के कार्य से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर। हाँ, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, समझ में आता है तभी लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में हमें डांट भी सकते हो, बोल भी सकते हो कि सर कैसे पढ़ाते हो, और समझ में आता है तो फिर अच्छा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तीसरा नंबर, मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा जघन्य करोगे। अब जघन्य क्या होता है, देखिए यहाँ पर जघन्य मतलब होता है अपराध के पहले लगाया जाता है ये वर्ड। जघन्य अपराध मतलब एकदम घातक अपराध, जो आदमी सोचा भी नहीं रहता है कि ये भाई ये कर पाएगा ऐसा अपराध। ये सोचिए कि ये बच्चा है, इन्होंने मर्डर कर दिया एक व्यक्ति का, तो उसे ही कहा जाएगा जघन्य अपराध, यहाँ पर हो जाएगा अपराध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, विकास के लिए आर्थिक खाली जगह आवश्यक होती है। तो विकास के लिए आर्थिक क्या आवश्यक होती है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर ऑप्शन है सक्षमता, बहुलता, विविधता, आत्मनिर्भरता। तो इसके लिए यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सक्षमता। ठीक है, अगर आप सक्षम हो आर्थिक के लिए तो 100% आप विकास करोगे। आपके अंदर स्किल है, सक्षमता है, तो फिर आपके पास खुद ब खुद पैसा आएगा, आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह कहलाता है। अब जिसको उचित आंसर मिल जाता है वह क्या कहलाता है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, आशु कवि या फिर प्रत्युत्पन्नमति या फिर प्रतिभाशाली या फिर प्रज्ञावान। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, शास्त्र से हमें किसी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक होता है और कला से हमें उस विषय का खाली जगह सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिए ध्यान से क्वेश्चन को, शास्त्र एक किताबें हैं, शास्त्र से हमें क्या होता है, किसी भी विषय का ज्ञान होता है विधि पूर्वक, है ना, और कला से हमें क्या होता है, उस विषय का उपयोग कैसे करना है ये हम सीखते हैं कला से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अंग्रेजी में काम करने का अभ्यास होने के कारण अधिकारी व कर्मचारी हिंदी में अपना काम करने में क्या होते हैं, झिकझिकाते हैं, मतलब झिझकाते हैं या फिर शर्माते हैं या फिर घबराते हैं या फिर डरते हैं। मतलब एक ऐसा काम करने वाला अभ्यर्थी है या फिर बोला जाए कर्मचारी है जो अंग्रेजी में ही काम करने का उसे अभ्यास है,
जिस कारण से वह हिंदी में काम करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर 4 में से ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झिझकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यानी हिचकिचाते, ये भी बोल सकते हो। 8 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य रहा है। तो यहाँ पर देखिए बाजार या घर या फिर क्षेत्र या फिर केंद्र। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्र, ठीक है। यानी प्राचीन काल में जो मध्य प्रदेश था वो धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का एक मुख्य केंद्र रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जिसको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर, सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन व खाली जगह से बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, दबाव है, सद्भाव है, दंड है, धन है। तो क्या होगा यहाँ पर इसका उत्तर? आप लोग वीडियो को रोक कर भी खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है, और अनुमान लगा सकते हो और आंसर भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, उससे प्रैक्टिस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, सद्भावना, ठीक है। यानी सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना से बढ़ाया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सचरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए खाली जगह स्रोत बन जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तर क्या आपका, दर्शन, भावना, प्रेरणा या ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा। यानी सचरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य दूसरे व्यक्तियों के लिए क्या होता है, एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है ना। प्रेरणा हम लोग लेते हैं, पढ़ते हैं। आगे देखिए 11 नंबर, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके आने का तो ना दिन, ना दिनांक और ना ही समय पहले से कोई भी फिक्स नहीं होता है, कोई भी निश्चित नहीं होता है। तो खाली जगह क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका असामयिक, दूसरा आपका अभ्यागत या फिर तीसरा आपका गणमान्य या फिर अतिथि। बिना बुलाए, तो बिना बुलाए कौन आते हैं, मेहमान आते हैं, यानी इसका उत्तर होगा अतिथि, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिथि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, स्वतंत्र के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के खाली जगह में प्रगति की है। स्वतंत्रता के बाद हमने ज्ञान और विज्ञान में खाली जगह प्रगति की है। तो किस क्षेत्र में, पक्ष में, स्रोत में, क्षेत्र में या फिर रूप में? तो भाई ज्ञान और विज्ञान एक प्रकार का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षेत्र में, यानी ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग प्रगति किए हैं, विकास किए हैं। आगे देखिए 13 नंबर, वह खाली जगह पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो यहाँ पर देखिए 13 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, विनय, ठीक है। वह विनय पूर्वक, ठीक है, विनय पूर्वक होता है ना एक, वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, मुझे इस कार्यक्रम का खाली जगह नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मैच कीजिए, खबर, निमंत्रण, पत्र व्यवहार, जानकारी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी निमंत्रण। मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं पहुंचा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आगे यहाँ पर देखिए ये आपका हुबहू एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वैसे ही यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है कि प्रश्न संख्या 15 से 35 तक दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उनमें से सही का चयन करना है। सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय एकता के लिए खाली जगह क्या है? देखिए सांप्रदायिकता मतलब होता है एक समुदाय दूसरे समुदाय के पक्ष में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मुस्लिम हिंदू से लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, तो ये सांप्रदायिकता है। तो हमारे राष्ट्र के लिए, देश की एकता के लिए आखिर ये है क्या? वरदान है? जी नहीं। परिताप है? जी नहीं। पश्चाताप है? जी नहीं। ये एक अभिशाप है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए 16 नंबर, हैजा। हैजा एक बीमारी है, तो हैजा एक खाली जगह रोग है। अभिक्रामक रोग या फिर संक्रामक या फिर अतिक्रामक या फिर आक्रामक, तो कौन सा रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, संक्रामक, ठीक है। अब ये फैलता कैसे है ये भी समझ लीजिए। ये आपका पानी से फैलता है, दूषित गंदा जल अगर पीते हो उसी से फैलता है, हवा से नहीं फैलता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये वायरस से नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अथक परिश्रम और सतत, ठीक है, खाली जगह चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए ध्यान से, अथक परिश्रम और सतत मतलब कड़ी मेहनत और एकदम अच्छे रास्ते में, अगर आप अच्छे लाइन में एकदम लक्ष्य के साथ अगर आप मेहनत करते हो, फोकस करते हो, तो चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय, ठीक है। यानी अथक परिश्रम और सतत व्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मदर टेरेसा का खाली जगह संसार भर में फैला हुआ है। तो प्रेम,
या फिर समाचार या फिर यश या फिर प्रभाव। तो बहुत ही सिंपल है, 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यश। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि ओ सर ऑप्शन पहला होगा प्रेम। देखिए आप यश का मीनिंग आप कहीं से पता कीजिएगा, ठीक है, गूगल में टाइप कीजिएगा यश का मतलब क्या होता है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, भगवान बड़े दयालु हैं, खाली जगह सबकी सुनते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी वे, ठीक है। भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात, खाली जगह थे। इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अपरिग्रह, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा अपरिग्रह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, उस स्त्री के खाली जगह ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया, मतलब दिल को पिघला दिया उस स्त्री के। अब उस स्त्री के क्या किया यार भाई वो लेडीज़ ने, जिसके कारण सभी का दिल पिघल गया। देखिए 21 नंबर का जो उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी विलाप से, उस स्त्री के विलाप से सभी का हृदय द्रवित हो गया। आगे देखिए 22 नंबर, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के खाली जगह की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 22 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी लक्ष्य, ठीक है। यानी हमारा जो देश है ना वो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता, ठीक है, यानी आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। 23 नंबर, आप पधारिए और खाली जगह ग्रहण कीजिए। आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए, ठीक है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 का। अच्छे बुक में आप देखिएगा, ठीक है, आसन कौन वाला वर्ड है यहाँ पर, सूटेबल आसन कौन वाला लगेगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, या फिर गूगल में भी चेक कर सकते हो, दोनों वर्ड को डालकर पता चल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और खाली जगह पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी न्याय। गांधी जी का जो अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, खाली जगह दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो यहाँ पर देखिए 25 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी धर्मनिरपेक्षता दृष्टि राष्ट्रीयता का एक आधार है। आगे बढ़ते, अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है ना कि हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं बिना किसी तरह का निष्पक्ष, ठीक है। निष्पक्ष कहने का मतलब है ना ही किसी धर्म को ज़्यादा अधिकार है ना ही किसी को कम, सभी को बराबर समानता का अधिकार है रहने का, यहाँ पर अपनी अपनी संस्कृति को मनाने का, लागू करने का। तो यहाँ पर यही धर्मनिरपेक्षता होता है जिसे धर्मनिरपेक्षता दृष्टि राष्ट्रीयता आधार माना गया है। आगे बढ़ते 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, लोकतंत्र राज्य जनता के राष्ट्रीय भावना खाली जगह रूप में जागृत करता है। जो लोकतंत्र राज्य जो है वो जनता में राष्ट्रीय भावना, तो यहाँ पर देखिए 26 का क्या होगा, तो 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 27 नंबर, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने खाली जगह को चोट नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पर देखिए उसका दिल इतना कोमल है, वह इतना मीठा इंसान है कि भाई वो अपने तो छोड़ो किसी सहयोगी या विपक्षी या फिर प्रतिरोधी या शत्रु, तो क्या होगा इसमें उत्तर, जिसको चोट नहीं पहुंचा सकता। तो देखिए 27 का जो उत्तर होगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर डी शत्रु होगा, ठीक है, मतलब वो दुश्मन को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ताजमहल वास्तुकला की मुगल शैली के स्मारकों में श्रेष्ठतम खाली जगह है। तो क्या है, तो यह एक इमारत है, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, ईश्वर की भक्ति ही सौभाग्यशाली बनने का खाली जगह होना चाहिए। ईश्वर की भक्ति ही सौभाग्यशाली बनने का एक साधन होना चाहिए। नेक्स्ट 30 नंबर, इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और खाली जगह गुण नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो सूटेबल आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा श्रेष्ठ। संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ गुण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, काम ऐसा करो जिससे सबका खाली जगह नुकसान हो जाए। जी नहीं भाई, भला हो जाए, इलाज हो जाए या उपकार हो जाए। तो बताइए 31 का क्या उत्तर होगा, 31 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भला हो जाए। आगे बढ़ते 32 नंबर, शरत चंद्र की खाली जगह ज्योत्सना शीतलता भरी थी। तो यहाँ पर देखिए 32 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी विमल, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा शरत चंद्र की विमल ज्योत्सना शीतल से भरी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, देश की खाली जगह के लिए भारतीय जनता ने बड़े बड़े बलिदान दिए। अब देश की सुरक्षा के लिए या प्रगति के लिए या आज़ादी के लिए या फिर उन्नति के लिए सूटेबल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आज़ादी, ठीक है।
अब आप सब यहाँ पर मत समझिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बात नहीं हो रहा, यहाँ पर भारत के वे जनता जो देश को आज़ादी करने के लिए, आज़ाद करने के लिए भाई बलिदान दिए, ठीक है, उन सभी जनता के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। आजकल के पार्टी भाई ऐसा पार्टी अवेलेबल ही नहीं है भारत में कि जो भारत के आज़ादी के बारे में, सुरक्षा के बारे में, प्रगति के बारे में या उन्नति के बारे में सोचे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर, आवेदन लिखते समय शब्दों के खाली जगह में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग, ठीक है, यानी आवेदन लिखते समय शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विद्वान अपने गुणों के कारण खाली जगह होते हैं, तो क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए 35 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, विख्यात, ठीक है, यानी विद्वान अपने गुणों के कारण विख्यात होते हैं। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मोहन की कविता मौलिक ना होकर खाली जगह है, तो यहाँ पर देखिए 36 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी काल्पनिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 37 नंबर, ईश्वर की कृपा से मूक भी हो सकता है, यानी ईश्वर की कृपा से मूक मतलब होता है ना बिना बोले, ठीक है। तो बिना बोले कहने का मतलब जैसे कोई गूंगा है, तो फिर इसमें क्या उत्तर होगा, बाधिर, पंगु, विज्ञ या फिर वाचाल। देखिए इसका उत्तर होगा वाचाल। वाचाल मतलब होता है कि बोलना। अगर कोई गूंगा है और ईश्वर की कृपा हो गई तो वह बोलना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वाचाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कानून की अन्य अभिज्ञता क्षम्य नहीं होती इसलिए उसकी आवश्यकता है, यानी खाली जगह में क्या होगा, मतलब आपको कानून के बारे में अगर ज्ञान नहीं है तो क्षम्य नहीं होती, मतलब आपको ये एक जरा सा माफ़ी के लायक नहीं है या फिर आप उसके क्षम्य के काबिल नहीं हो, इसलिए एकदम ज़रूरी है, आवश्यक है कि आप अभिज्ञता हो जाइए, यानी उसके बारे में आप नॉलेज हासिल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अभिज्ञता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास किस शैली में लिखा जा सकता है, तो व्यास शैली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, आजकल निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है, मतलब प्राइवेट क्षेत्र में अधिक बल दिया जा रहा है, तथा क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। उपेक्षा मतलब होता है ना उससे घिरना या फिर उसका रिस्पेक्ट नहीं करना, उसका इज्जत नहीं देना। तो अगर प्राइवेट के क्षेत्र में अगर ज़्यादा विकास होगा तो फिर किस क्षेत्र में ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, सरकारी क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सरकारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा खाली जगह के क्षण आते जाते रहते हैं। देखिए एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था ये वाला, यहाँ पर एक वर्ड था अन्य अभिज्ञता, अब यहाँ पर इसका अपोजिट ये होता है अभिज्ञता। तो इस तरीके से अगर कुछ वर्ड मिले ना तो खाली जगह पर क्या भरना है, तो बस जस्ट उसका अपोजिट वाला वर्ड देख लीजिए, उसी को भर देना है। इसी प्रकार यहाँ भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये वर्ड डार्क इसलिए किया गया है क्योंकि आपको समझ में आए कैसे एग्जाम में खेल खेलना है। अनुरक्ति का यहाँ पर जस्ट अपोजिट है विरक्ति, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 41 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, 10वीं की परीक्षा में कतिपय विषय अनिवार्य है, तो कतिपय खाली जगह है, कतिपय का मतलब होता है कुछ विषय, ठीक है, ऐसे ही मान सकते हैं कुछ एक विषय अनिवार्य विषय है, यानी टोटल 5 अनिवार्य विषय है ना। उसी प्रकार कुछ एक विषय क्या है आपका वैकल्पिक है, ठीक है, जिसे आप वैकल्पिक तौर पर ले सकते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा विषय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, व्यक्ति की संकीर्णता की तुलना में अधिक व्यवहारिक होती है, तो अब यहाँ पर भी एक वर्ड आ गया संकीर्णता, ठीक है। इसको डार्क में इसलिए टाइपिंग किया गया, यहाँ पर प्रिंट किया गया ताकि स्टूडेंट समझ पाए रिवीजन करते समय कि इसका अपोजिट वाला वर्ड ही लगेगा, इसी का मिलता जुलता वर्ड ही ऑप्शन में जो होगा वही आंसर होगा। तो 43 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है विकीर्णता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, घर आया खाली जगह भी नहीं निकाला जाता। भाई घर अगर को आ गया कुत्ता तो उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए रिश्तेदार और मेहमान में कंफ्यूजन है, तो आपको बताना है क्या होगा, ब्राह्मण, ये भी कंफ्यूजन वाला वर्ड है, तो यहाँ पर बताइए तीनों ऑप्शन में से क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो यहाँ पर सुटेबल जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है मेहमान, ठीक है। आपको वाक्य में देखना होगा कि कौन सा वाक्य यहाँ पर सही सुटेबल है। घर आया मेहमान भी नहीं निकाला जाता। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में एक मुहावरा है, इसे ध्यान से आप लोग पढ़िए और दिमाग से आंसर दीजिए। धोए जो 100 बार, तो यानी किसी को अगर 100 बार भी धोवो, सोच लीजिए 100 बार, तो यहाँ पर देखिए खाली जगह हो ना श्वेत, फिर भी वो श्वेत नहीं होगा, सफ़ेद नहीं होगा,
कपड़ा तो होगा नहीं भाई, एक ही बार में साफ़ हो जाता है, आदमी भी साफ़ हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये गंदा गंदा भी साफ़ हो जाता है, यानी इसका उत्तर होगा काजर। काजर को आप कितना धोवो भाई वो काला रहता है, सफ़ेद थोड़ी ना होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, श्रद्धा एक सामाजिक, तो ये क्या है, सामाजिक भाव है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 47 नंबर, और 47 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आप जो कुछ पढ़े उसको खाली जगह अभ्यास करें। मैंने बार बार आपको बताया था 12वीं के क्लास में कि पढ़ो सही, याद करो, लेकिन उस पढ़ा हुआ चीज़ को लिखकर आपको एग्जाम में लिखना होगा, तो उसे लिखना भी ज़रूरी है अभ्यास के लिए। तो यहाँ पर आप जो कुछ भी पढ़ो उसको लिखने का प्रयास करो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मीलों के, मील क्या होता है, जहाँ पर मजदूर वगैरह काम करते हैं, मीलों के, तो यहाँ पर इसका उत्तर डायरेक्ट श्रमिक ही हो जाएगा। तो मीलों के श्रमिक के लिए जीवन का अर्थ क्या है, वहाँ पर लोग कैसे जीते हैं मजदूर लोग, तो उनका जीवन जो है वह एक निरर्थक यांत्रिक क्रिया की बुद्धिहीन अनवरत आवृत्ति करते जाना है, यानी बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे समझे, बस कड़ी मेहनत करते जाना है बिना थके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, जीवन में अपने परिश्रम में सफलता का खाली जगह ना पाकर हताश लोग सस्ते मनोरंजन में सांत्वना खोजते। सांत्वना मतलब खुशी, ठीक है, यही होगा, आई थिंक यही लग रहा है। अगर मान के चलिए कोई भी व्यक्ति बहुत कड़ी मेहनत करता है और सफल नहीं हो पाता है, तो फिर क्या करता है, वह उसी में थोड़ी ना निराश होकर डूबे रहेगा। वह छोटे छोटे मनोरंजन, जो भी सस्ते सस्ते मनोरंजन है, उसमें वह खोए रहना चाहता है, ठीक है, उसमें खुशी ढूंढना चाहता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है, जीवन में अपने परिश्रम में सफलता का जो परिणाम है, ठीक है, जो भी परिणाम है, अगर परिणाम ना पाकर हताश लोग सस्ते मनोरंजन में क्या होते हैं, सांत्वना खोजते हैं, यानी खुशी खोजते हैं। आगे देखिए 50 नंबर, शायद संसार के सभी देशों में ऐसा लोक विश्वास है कि सीपी को कान से लगाकर सुने तो उसमें, देखिए सीपी क्या होता है, समुद्र में सीपी होता है ना, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से इसे सीपी होता है। तो जो सीपी होता है, ठीक है, जो सीपी होता है उसमें अगर आप उसको अगर कान में लेकर सुनोगे तो एक ऐसा बोला जाता है कि उस सीपी से सागर, ठीक है, सागर का स्वर सुना जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 51 नंबर, जैसे ही अध्यापक महोदय आए, जैसे ही आपके क्लास में टीचर प्रवेश कर गए, आ गए, तो कक्षा खाली जगह हो गई, तो कक्षा भक्त हो जाएगी, जी नहीं, जंगली हो जाएगा, ये तो कभी नहीं होगा, शांत हो जाएंगे, ठीक है, पागल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा शांत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, और 52 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, कोयल खाली जगह रही है, सभी को पता है भाई, कूक रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास खाली जगह कमाने वाला सदस्य है, तो विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 54 नंबर, मीनाक्षी की अपने किए की मिलेगी, तो मीनाक्षी को अपने किए की क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, पारस्परिक कौशल का उद्देश्य कार्य कुशलता में सुधार करना एवं खाली जगह को अधिक मूल्यवान बनाना है, तो 55 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्मचारी, ठीक है, जो कर्मचारी है उसको पारस्परिक कौशल का उद्देश्य कार्य कुशलता में सुधार करना एवं कर्मचारी को अधिक मूल्यवान बनाना ही है। आगे देखिए नेक्स्ट 56 नंबर, एक सफल टीम लीडर जो होता है वो अपने सदस्यों को क्या, यहाँ पर देखिए खाली जगह श्रोता के रूप में चाहता है। जो टीम लीडर होता है, जो मेन कोच होता है या फिर टीम लीडर बोल दे, तो उसको क्या होना चाहिए भाई, उसको एकदम सक्रिय श्रोता होना चाहिए, हर चीज़ संभाल सके, सभी को सही तरीके से डायरेक्शन कर सके। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि चादर के बाहर खाली जगह पसारोगे तो पछताओगे, तो क्या पसारोगे, टांग, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक कहावत है। तो इस तरीके से मुहावरे, कहावत या छोटे छोटे जो वर्ड जो होते हैं टिपिकल वर्ड हिंदी में, उसके द्वारा भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो सारे क्वेश्चन जिस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो आपको अगर ये PDF चाहिए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पर आपको जल्दी से 1K सब्सक्राइबर, यानी 1K टेलीग्राम में सब्सक्राइबर भी पूरा कर देना है, क्योंकि 400 से ज़्यादा वहाँ पर स्टूडेंट हो चुके हैं। अब मैंने आपको फ्री में जब वहाँ पर प्रोवाइड सारा कुछ करवा रहा है, तो फिर आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते, वो फ़ायदा आप ही का होगा, मेरा थोड़ी ना होगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।